बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टॉक सेल परसेंटेज रिपोर्ट किस तरह से बनेगी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा देख लें। यानी स्टॉक शीट पे हम सेल्स करते जा रहे हैं और फिर उसकी रिपोर्ट हमें अलग शीट पे बनानी है, क्वांटिटी बैलेंस, और फिर उसकी सोल्ड परसेंटेज क्या रही प्रोडक्ट की, फिर कौन से प्रोडक्ट थी, किस रेट के हिसाब से सेल की गई है, क्या उसमें प्रॉफिट मार्जिन आया है हमारा। तो ये सारा काम किस तरह से होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज की इस क्लास के अंदर सीखने को मिलेगा। तो एडवांस में लाइक करें, जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब ये हमारी सेल्स शीट है, इसमें कैटेगरीज दी हुई है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, और ये चीज़ें हमने सेल्स की है। अब यहाँ एक ये सेल्स शीट के अंदर हमारी सेल्स एंट्री हो रही है, दूसरी तरफ हमारा डेटा बना हुआ है जिसके अंदर हमें रिपोर्ट बनानी है। जो प्रोडक्ट हमने सेल करी है उसके यूनिक नाम, यहाँ डुप्लीकेट आ रहे हैं, यूनिक नाम के साथ उनकी कॉस्ट प्राइस, और फिर हमने जितनी हमें सेल करनी है वो, उसके बाद उसकी क्वांटिटी जो अभी अवेलेबल है हमारे पास वो। अब उसके हिसाब से जो हमारा यहाँ पर डेटा मेंटेन करेंगे हम सेल्स का, उसके हिसाब से उसकी सोल्ड क्वांटिटी उठाएंगे, यानी कितनी सेल हुई, फिर उसका परसेंटेज सेल क्या रहा, फिर उसका प्रॉफिट मार्जिन, फिर प्रॉफिट अमाउंट, और फिर प्रॉफिट अमाउंट के बाद उसका रिमेनिंग क्वांटिटी कितनी रहेगी। तो ये हम डेली बेसिस के ऊपर और वीकली या मंथली भी अपडेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम अगर यहाँ पर सेल्स की बात करें तो इसके लिए हम इसका फॉर्मूला उठाएंगे सेल्स प्राइस, यहाँ फॉर्मूले से, तो इसको वी लुकअप से उठा लेते हैं और वी लुकअप के साथ इफ एरर लगा देंगे, और लुकअप वैल्यू में नाम को लुकअप करें, कॉमा कहाँ से लुकअप करें, ये हमारा लिस्ट रिकॉर्ड आ गया सेल्स प्रोडक्ट से लेके सेल्स प्राइस तक। F4 करेंगे, कॉलम 3 हमारा प्राइस कॉलम हो गया, और कॉमा फॉल्स। ठीक है, ये 3 यानी प्रोडक्ट नेम बेस है हमारी लुकअप आईडी, और फिर इस डेटाबेस से सर्च करना है तो प्रोडक्ट 1 2 और कॉलम सेल प्राइस चाहिए लिखे हुए। 3 हो गया, अगर एरर होगा तो कॉमा के बाद दो इन्वर्टेड कॉमा, वैल्यू ऑफ एरर। अब यहाँ पे कीवर्ड 300 का है तो कीवर्ड के रेट देख लेते हैं। ठीक है जी, 3 कॉलम की इसकी सेल प्राइस वैल्यू, F4 करा हुआ है, फॉर्मूला एब्सोल्यूट हुआ हुआ है, और नीचे ड्रैग कर लें एक्स्ट्रा। बस अब इसमें डेटा एंट्री करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक जो होगा वो इसके अंदर अमाउंट आता रहेगा। जैसे मैं सॉफ्टवेयर के हवाले से यहाँ से इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर देखें सीपीयू के रेट आ गए 2650। ठीक है जी, सेल्स इनकी हो गई है यहाँ पर गुलशन, क्वांटिटी चली गई है 5। ठीक है जी, अब इस हिसाब से हमें टोटल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की कैटेगरी के हिसाब से कैलकुलेट करनी है अमाउंट। तो इसके लिए भी पहले फार्मूला हम चेक कर लेते हैं, और टोटल अमाउंट के लिए हम ये कर सकते हैं इक्वल। अब यानी हमें समरी बनानी है टोटल अमाउंट की, तो हम इसको इस तरह से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इन सबको और फिर प्लस, तो डायरेक्ट ये काम हमारा सम प्रोडक्ट फार्मूले से हो जाएगा। सम होता है प्लस और प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई। ठीक है जी, सम प्रोडक्ट में हमने सेल किया ऑल कॉलम सोल्ड आइटम सिलेक्ट, और फिर कॉमा ऑल कॉलम प्राइस। तो हमारे पास टोटल कैश क्या होना चाहिए इसके हिसाब से जो हमने सेल किया, या इसकी रेंज को हम और एक्स्ट्रा भी बना सकते हैं। अब जैसे हमारे पास अभी करंट जो है E14 तक डेटा एंट्री, अगर E14 से हमारी डेटा एंट्री आगे तक जाती है तो हम 1400 तक कर लेते हैं। उसका बेनिफिट्स ये होगा कि हमारे पास जो भी इसके अंदर डेटा एंट्री होगी उसका अमाउंट ऐड होता रहेगा ऑटोमेटिक। एक्स्ट्रा हमने सिलेक्शन बना लिया, बॉर्डर दे देते हैं। ठीक, अब देखें यहाँ पर मैंने एक और सॉफ्टवेयर के हवाले से अपडेट किया, इसका लैपटॉप की मैंने एंट्री कॉपी पेस्ट करी, यहाँ पे अब अमाउंट खुद ब खुद ऐड हो जाएगा इसमें। ठीक है जी, क्वांटिटी कितनी आएगी, क्वांटिटी आ गई जैसे मिसाल के तौर पे लैपटॉप, लैपटॉप हमारे पास अवेलेबल है 240, तो 20 की क्वांटिटी चली गई हमारे पास से। देखें अमाउंट ऑटोमेटिक आ गया इसका। तो इस तरह से आप डेटा एंट्री करते रहेंगे, टोटल अमाउंट लिखा हुआ आता रहेगा। अब यहाँ पर हमें ये चेक करना है सॉफ्टवेयर कितना सेल हुआ है, हार्डवेयर के सेक्शन कितना सेल हुआ है हमारा। तो यहाँ पर हम इस तरह से अब यहाँ पर आ जाएंगे सेल्स ऑफ सॉफ्टवेयर, इसको यहाँ से मिट कर लेते हैं बोल्ड, और यहाँ से आ जाएंगे सेल्स ऑफ
हार्डवेयर, उसको मर्ज कर लेंगे। फॉर्मेट पेंटर, और यहाँ से इसको भी इसी तरह रख लेंगे। अब टोटल अमाउंट उठाना है हमें इनका यहाँ पे, तो इसके लिए हम इसको यहाँ से बोल्ड कर रहे हैं, और बोल्ड के साथ इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर इक्वल सम इफ, और सम इफ के साथ वही रेंज उठा लेते हैं यहाँ पर 1400 तक, कॉमा क्राइटेरिया क्या होगा, क्राइटेरिया हमें चेक करना है सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा कहाँ से चेक करना है इसका, ऑल अमाउंट, तो ऑल अमाउंट को हम सिलेक्ट करेंगे और 1A14 तक इसकी रेंज बता देंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा सॉफ्टवेयर क्राइटेरिया जो होगा, जितनी की सेल्स होगी सॉफ्टवेयर, वो अमाउंट यहाँ पर आ गया हमारे पास। ठीक है जी, इसको हमने मिड सेंटर कर लिया यहाँ पे, बोल्ड, और यहाँ से इसको भी कलर ये कर लेते हैं। ठीक है जी, और यही सेम फॉर्मूला इसमें भी आ जाएगा। यहाँ से इसको कॉपी कर लें, कंट्रोल सी, और कंट्रोल सी के बाद कॉपी पेस्ट, और यहाँ सेक्शन जो होगा इसका हार्डवेयर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ सॉफ्टवेयर था, इसमें हम कोई भी एक्सेल हार्डवेयर की क्राइटेरिया को सिलेक्ट करेंगे, और सेम ये फॉर्मेट इसके ऊपर भी देना है, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे और इसको इस तरह से शो करेंगे। ठीक है जी, ये हो गया हमारा काम। और इसके बाद अब हम यहाँ पर ये देखना चाह रहे हैं क्वांटिटी टोटल। अब सोल्ड क्वांटिटी की सेटअप की क्या हुई है वो, उसके लिए अभी हम सम इफ फंक्शन यूज करेंगे, और ऑल कॉलम एंटायर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसकी रेंज को भी हम वी 1400 तक सेलेक्ट करेंगे, और कॉमा यहाँ पर सिलेक्ट होगा ये, और इस रेंज को हम F4 करेंगे। अच्छा, इसमें एक्स्ट्रा सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसको हम डायरेक्ट अभी फिलहाल रिपोर्ट बनानी है, तो जितनी सेल हो चुकी होगी उसके हिसाब से बनेगी, और इसको हम F4 कर देंगे, कॉमा, और फिर इसमें फर्स्ट सेल जो होगा एक क्राइटेरिया आ गया लैपटॉप, और फिर इसकी सम रेंज जो क्वांटिटी कॉलम आ रहा है, ऑल कंट्रोल शिफ्ट डाउन, इसको सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो यहाँ पर जो सोल्ड क्वांटिटी होगी वो आ जाएगी हमारे पास, ड्रैग कर लेंगे। ठीक है जी, लैपटॉप यानी हमारी टोटल 70 क्वांटिटी में सोल्ड हुए। तो इस तरह हम चेक कर लेते हैं, लैपटॉप एक ये रहा हमारा 50 क्वांटिटी, और फिर सेकंड हमारी लैपटॉप की आ रही 20। ठीक है जी, अब उसके बाद परसेंटेज देखने के लिए हम यहाँ पर इक्वल परसेंटेज में आएंगे, इक्वल सोल्ड डिवाइड क्वांटिटी, ब्रैकेट की क्लोज, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100। अगर परसेंट में आ रहा हो तो यहाँ से परसेंट से जनरल कर लीजिएगा, इस तरह आ जाएगा। और अगर आप परसेंट में चाह रहे हैं रखना तो फिर 100 मल्टीप्लाई हटाकर इंटर करें, और फिर यहाँ से परसेंट क्लिक कर लें, ड्रैग, तो ये आपकी जो सेल क्वांटिटी होगी, सेल परसेंटेज वो आ जाएगी, यानी क्वांटिटी के हिसाब से जो सोल्ड हुए हैं वो कितने परसेंट सोल्ड हुए हैं। ठीक है जी, यहाँ से आप चेंज करेंगे तो उस हिसाब से आपकी वैल्यू, अगर आप यहाँ पर एंट्री कम ज़्यादा करते हैं तो उसकी सेल परसेंटेज रिपोर्ट आपके सामने यहाँ पर आ रही होगी। अब प्रॉफिट मार्जिन देखने के लिए क्या करेंगे, इक्वल 1 माइनस कॉस्ट डिवाइड सेल प्राइस, तो ये हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो आ जाएगा, एंटर और ड्रैग, परसेंट क्लिक कर लिएगा यहाँ से भी। ठीक है जी, तो परसेंट में आ जाएगा। प्रॉफिट अमाउंट देखने के लिए इक्वल ब्रैकेट ओपन सेल्स प्राइस माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको सोल्ड क्वांटिटी, तो हमारा जो प्रॉफिट होना चाहिए अमाउंट, वो अमाउंट आ जाएगा टोटल। ये हमारा अब तक की जो सोल्ड क्वांटिटी हुई है उसमें इतना हमारा प्रॉफिट आया है, इसको ड्रैग कर लेंगे। टोटल प्रॉफिट करना है, यहाँ पर आप टोटल प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला यूज कर लें सम, तो ये अभी तक की जो सेल है उसमें आपका प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है जी, इसको भी मैं यहाँ से बोल्ड कर रहा हूँ, और यहाँ से इसका कलर ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है जी, हमारा प्रॉफिट मार्जिन हो गया, और इन दोनों को प्लस करके चेक करते हैं अमाउंट हमारा यही वाला आ रहा है या चेंज आ रहा है, तो अगर यही आ रहा है अमाउंट हमारा, अच्छा जी, हम यहाँ पर जो हमने सेलेक्ट करा है आंसर की इसलिए मैच नहीं हो रहा
क्योंकि हमने मल्टीप्लाई के बाद जो क्राइटेरिया होता है वो इसको सिलेक्ट करके देना है। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्ड एंटर करेंगे, ट्रैक करेंगे। तो अब जो यहाँ पर हमारी E4 की रेंज थी ये हो जाएगी F4 की रेंज। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पर और इसको भी F4 करेंगे। और इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो हमारा ये टोटल होना चाहिए। तो कंडीशन है, अगर डायरेक्ट सम प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी कर सकते हैं, और अगर सॉफ्टवेयर कैटेगरी और हार्डवेयर कैटेगरी के हिसाब से करेंगे तो फिर इस तरह आपको एक और हेल्पर कॉलम बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, अगर इसको इस तरह से रखना है तो इसको इस तरह कर लें कि इसको हाइड कर दें यहाँ से। बाकी ये टोटल भी आपका कंफर्मेशन के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंदर चला जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ पर हो गया, यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट। अब लास्ट के अंदर हमें रिमेनिंग क्वांटिटी चाहिए। तो रिमेनिंग क्वांटिटी के लिए सिंपल जो सेल क्वांटिटी हुई है हमारी, टोटल क्वांटिटी जो अवेलेबल थी उसको माइनस कर देंगे सेल से। तो हमारी अभी रिमेनिंग क्वांटिटी जो बची है वो हमारे पास टोटल आ जाएगी इस तरह से। ठीक है जी, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, जो फर्दर चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।